मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में इंग्लिश प्रोज का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है वुमेन्स एजुकेशन। इसके राइटर हैं एस राधाकृष्णन। इससे पहले जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूपी बोर्ड परीक्षाओं सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इस पाठ का सारांश, उसके बाद में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट तथा एक्सप्लेनेशन को, तथा उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पार्ट से बन सकते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाठ का सारांश, यानी कि इसमें क्या है। पहली डेफिनेशन है इसकी, आधुनिक युग और महिलाएं। आधुनिक युग में पुरुषों के समान काम करने के लिए महिलाएं स्वतंत्र हैं। उन्हें अनुशासित मस्तिष्क एवं ईमानदारी के साथ काम हाथ में लेना चाहिए। यानी कि महिलाएं जो यानी कि काम करने के लिए स्वतंत्र है, उन्हें क्या करना चाहिए, अनुशासित ढंग से और ईमानदारी के साथ में काम हाथ में लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, महिलाओं की शिक्षा। आधुनिक भारतवर्ष में स्त्रियों की शिक्षा का बहुत व्यापक प्रसार नहीं है। यानी कि जो भारतवर्ष में स्त्रियों की शिक्षा कैसी है, थोड़ी सी कम है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन उनकी शिक्षा व्यापक एवं गहन होनी चाहिए। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, व्यापक तथा गहन। तीसरी हेडिंग है इसकी, जीवन में उद्देश्य है। यानी कि जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए। स्त्रियों को सलाह दी जाती है कि वे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य बनाएं। क्या बनाएं, उसके लिए पूर्ण निष्ठा के साथ काम करें। यानी कि एक उद्देश्य बनाएं जीवन में कोई, तथा उस पर क्या करें, पूर्ण निष्ठा के साथ काम करें। जीवन के उद्देश्य के साथ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं का परस्पर तालमेल बैठना चाहिए। यानी कि जीवन की जो भी आवश्यकताएं उसके साथ परस्पर तालमेल बैठना चाहिए उन्हें। और अगली हेडिंग है इसकी, दया का महत्व। यानी कि महिलाओं को दया से परिपूर्ण होना चाहिए। बिना दया के मानव पशु हो जाता है। और ये अगली हेडिंग है इसकी, दो कर्म। यानी कि कौन कौन से ऐसे दो कर्म हैं जो करने चाहिए स्त्रियों को। व्यक्ति को प्राचीन ग्रंथ पढ़ने चाहिए और सत्पुरुषों की संगति करनी चाहिए। ये दो कर्म स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए आवश्यक है। कौन कौन से, ग्रंथ पढ़ने चाहिए, प्राचीन ग्रंथ, तथा सत्पुरुषों की संगति में बैठना चाहिए। ठीक है, अगली डेफिनेशन है इसकी, एक अच्छा जीवन। एक अच्छा जीवन दम, दान और दया, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यानी कि स्त्रियों के लिए क्या चीज़ आवश्यक है, तो दम, दान और दया, यानी कि आत्मनियंत्रण, दान एवं दया से मिलकर बनता है। एक अच्छा जीवन हमारा जो है दम, दान, दया से मिलकर बनता है। अगली हेडिंग है, शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के द्वारा लोगों को संसार का ज्ञान एवं तकनीकी कौशल मिलना चाहिए। शिक्षा के द्वारा उच्च कौशल में प्रवेश कर सकें, यही शिक्षा का मुख्य लक्ष्य रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग है इसकी, प्राचीन भारत में महिलाएं। यानी प्राचीन भारत में कैसी थी महिलाओं की स्थिति, उसके बारे में। कुछ शताब्दियों तक हमने महिला वर्ग की उपेक्षा की, किंतु प्राचीन काल में हमारी महिलाएं उपनयन संस्कार करवाती थीं। उन्हें वेदों के अध्ययन एवं गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार प्राप्त था, किंतु बाद में हमने अपनी महिलाओं की अवहेलना की तथा उन्हें पुरुषों की दासी बना दिया। यानी कि ये स्थिति थी पहले, और अब क्या बन गई है, वो स्थिति बताई गई है। लास्ट हेडिंग है इसकी, स्वतंत्र भारत में स्त्रियां। यानी कि कैसी हैं स्वतंत्र भारत में स्त्रियां। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय महिलाओं के उत्थान हेतु एक आंदोलन चलाया। इसके फलस्वरूप भारतीय महिलाएं प्रगति कर रही हैं। यानी कि महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, उसके बाद से महिलाओं की थोड़ी सी स्थिति सुधरी है जाके अब। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अ पर्पस विच हेल्ड यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद डॉट 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 करके यहाँ से प्रेजेंट जनरेशन ये डालना है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद रेफरेंस हेडिंग डालनी है, और कहाँ से कहाँ तक लिखना है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन वुमेन्स एजुकेशन। यानी कौन से पार्ट से लिया गया, वुमेन्स एजुकेशन से। इसके लेखक कौन है, एस राधा कृष्णन है। ठीक है, ये यहाँ तक इसका रेफरेंस हो जाएगा। अब हेडिंग डालनी है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल के यहाँ से लिखना है, डॉक्टर राधा कृष्णन इज इन फेवर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। यानी कि जो डॉक्टर राजा कृष्ण थे वो किसके फेवर में थे, औरतों की यानी कि स्त्रियों की शिक्षा के फेवर में थे। ही वांट्स एजुकेशन टू बी ब्रॉड एंड डीप। वह चाहते थे कि स्त्रियों की जो शिक्षा है कैसी हो, ब्रॉड यानी कि ज़्यादातर बड़ी, यानी कि उद्देश्य
परक होनी चाहिए, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा, ठीक है। बट ये एजुकेशन शुड बी पर्पसफुल, यानी उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। एन एमलेस एजुकेशन हैज नो वैल्यू, और जो उद्देश्यहीन शिक्षा है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए कैसी होनी चाहिए, पर्पस से पूर्ण होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। अब ऐड है एक्सप्लेनेशन यहाँ से। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, यानी कि जो बदलाव जो है जीवन का नियम है। एवरीथिंग चेंजेज इन द वर्ल्ड, जो प्रत्येक जो चीज़ है विश्व में वो सब चेंज होती है, यानी कि वाट वाज यूजफुल कंट्री सेंचुरीज एगो कैन नॉट मीट द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट डे, यानी कि शताब्दियों पहले जो महत्वपूर्ण था वो आज की आवश्यकताओं का पूरक नहीं हो सकता। सो द पर्पस ऑफ द एजुकेशन मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ द मॉडर्न टाइम, यानी कि इसलिए शिक्षा के उद्देश्य को समसामयिक दौर के अनुसार बदल जाना चाहिए। समसामयिक दौर का मतलब जो आज का वर्तमान चल रहा है उसके अनुसार बदल जाना चाहिए। नथिंग कैन सेटिस्फाई अस फॉर एवर, यानी कि कोई एक ऐसी चीज, यानी कि जीवन सर्वकाल के लिए उपादेय नहीं रह सकती, यानी कि कोई भी चीज हमेशा सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। द रीजन इज दैट द वर्ल्ड चेंज एंड न्यू प्रॉब्लम्स अराइज, यानी कि यही कारण है कि संसार में बदलाव आता रहता है और नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। दैट इज वाई द लर्नड ऑथर एडवाइज द वुमेन to choose their purpose of education according to changing circumstances, यानी कि इसीलिए विद्वान लेखक स्त्रियों को सलाह देता है, एडवाइस द वुमेन, यानी कि स्त्रियों को सलाह देता है कि बदलते हुए दौर के अनुसार ही वे शिक्षा के अपने उद्देश्यों का निर्धारण करें, ठीक है। ये इसका सारांश हो गया। अब हम यहाँ से जो इस पार्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया, यानी स्टेट द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन पर्पस, यानी आंसर इसका, द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट सिंपली गेनिंग ऑफ स्किल और information but introduction to a higher life which is above the word of speech and time, यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल कौशल या सूचना प्राप्त करना ही नहीं है बल्कि एक उच्चतर जीवन में प्रवेश करना होता है जो स्थान एवं काल वाले संसार से ऊंचा होता है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ से जो बन सकता है एग्जाम के, वह ये वाट काइंड ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी नीड नाउ, यानी कि अब समाज में किस प्रकार की स्त्रियों की जरूरत है, या ऐसे पूछा जा सकता है वाट टाइप ऑफ वुमेन डज द सोसाइटी रिक्वायर, यानी समाज को किस प्रकार की स्त्रियों की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, नाउ सोसाइटी नीड्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्टोरेंट मैनर, यानी कि अब समाज को अनुशासित एवं व्यवहार कुशल स्त्रियों की आवश्यकता है, ठीक है। कैसी, अनुशासित एवं व्यवहार कुशल स्त्रियों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट पार्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम वुमेन, यानी कि कौन सा विशेष गुण पुरुषों को स्त्रियों से अलग करता है। तो इसका आंसर है कंपैशन, यानी कि दया इज द मेन क्वालिटी, मुख्य गुण है दैट डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम वुमेन, जो स्त्रियों को पुरुषों से अलग करता है, ठीक है। वुमेन्स आर मोर कंपेशनेट देन मैन, यानी जो स्त्रियां होती हैं पुरुषों की अपेक्षा अधिक दयावान होती हैं। कंपैशन इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन, यानी यह स्त्रियों का स्वभावगत गुण है, क्या, दया। अगला है इसमें क्वेश्चन है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी किन गुणों से श्रेष्ठ जीवन बनता है। इसका आंसर है यहाँ से द एसेंस ऑफ द गुड लाइफ आर, कौन कौन सी है, दम, यानी कि दम या सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण, ठीक है। दम और आत्मनियंत्रण। दूसरा है दान और चैरिटी, ठीक है। दया और कंपैशन, ठीक है। ये जो हैं तीन मुख्य गुण हैं जो जिनसे जीवन श्रेष्ठ बनता है। दैट इज सेल्फ कंट्रोल और रेस्ट्रेंट, चैरिटी एंड कंपैशन एंड कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी कि श्रेष्ठ जीवन के लिए तीन महत्वपूर्ण गुण हैं, कौन कौन से, आत्मसंयम, दान और दया, यानी कि दम, दाम
और दया। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस पार्ट से। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस सेशन को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा सभी को शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। और अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट में टाइप कर दें यहाँ पे, और पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।